आज कक्षा 9वीं की सेट की परीक्षा थी, सेट 3 की। आशा है सभी की परीक्षा अच्छी गई होगी। यहाँ पर उसके उत्तर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, माटी वाली किस नगर की रहने वाली है? कलकत्ता, टिहरी, दिल्ली, हरिद्वार। तो इसका सही जवाब है टिहरी। प्रश्न संख्या 2, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी या गुरुमुखी। तो इसका सही जवाब है देवनागरी। पानी का पर्यायवाची है जल, अंबु, तोय, सभी। तो इसका सही जवाब है सभी। विस्तार का विलोम है संक्षेप, सार, क व ख दोनों या सूक्ष्म। तो इसका सही जवाब है संक्षेप। प्रश्न संख्या 5, जंजीर का क्या तात्पर्य है? जंजीर की तरह पक्का, जंजीर की तरह लंबा, बंधन या मुक्ति। तो इसका सही जवाब है बंधन। प्रश्न संख्या 6, होरी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। इसका हमें सही या गलत का जवाब देना है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7, टिहरी शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। बिल्कुल गलत है, ये असत्य कथन है। सही जवाब है कि टिहरी शहर भिलंगना और भगीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 8, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 9, आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबक है। गलत जवाब है, असत्य कथन है। तो आकाश का पर्यायवाची अंबक नहीं है, अपितु अंबक का अर्थ है सुंदर आंखें। प्रश्न संख्या 10, प्रेमचंद आडंबरहीन जीवन में विश्वास रखते थे। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे कि प्रेमचंद आडंबरहीन अर्थात दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था उनका फटा हुआ जूता। प्रेमचंद जैसे थे वैसे ही दुनिया को दिखाई देते थे। उनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं था। उनके जीवन में जैसा घटित हो रहा था वो लोगों को वैसा ही दिखाते थे। वो पर्दे का महत्व नहीं जानते थे। जैसा उनका जीवन था वो लोगों को वैसा ही दिखाई देता था। उसमें आडंबर लेश मात्र भी नहीं था। प्रश्न संख्या 11 है, माटी वाली को लोग किस कारण से जानते हैं? टिहरी शहर में माटी वाली ही एकमात्र ऐसी महिला थी जो घर घर जाकर माटी ढोने का काम करती थी। वो लाल माटी हर घर में पहुंचाती थी ताकि प्रत्येक घर के चूल्हे को लीपा जा सके। एक दिन यदि वो किसी के घर में मिट्टी न डाले तो लोगों का चूल्हा तक जलना मुश्किल हो जाए। प्रश्न संख्या 12 है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भूख मीठी कि भोजन मीठा? इससे क्या अभिप्राय है? इसका जवाब मैंने आपको कल दिया था बच्चों। ध्यान से सुना आपने? दोबारा से सुनो। भूख मीठी कि भोजन मीठा से तात्पर्य है कि जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो तो हमारे सामने कैसा भी खाना हो, चाहे क्वांटिटी कितनी भी क्यों ना हो, वह हमें मीठा लगता है। जब हमें भूख लगती है तो सर्वप्रथम हम उसे शांत करने का प्रयास करते हैं और हमें ये नहीं लगता कि स्वाद कैसा है, अच्छा है, बुरा है। हम इस चीज़ की परवाह करते ही नहीं है। जो हमें मिल जाए वो हमें बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। इसके विपरीत जब हमारा पेट भरा हो और हमारे सामने बहुत सारे पकवान रख दिए जाएं तो वह भोजन मीठा नहीं लगेगा। तब हम क्या कहेंगे कि अच्छा है तो खाएंगे, अच्छा नहीं है तो नहीं खाएंगे। तब हम अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं।